नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन तिवारी। आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। दोस्तों, आज मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूं कि कैसे थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर कार्रवाई करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं फेरी वालों की। जो उत्तर भारतीय फेरी वाले हैं या महाराष्ट्रियन या हिंदू फेरी वाले हैं, उन पर तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी पुलिस बल के साथ, पूरे दल बल के साथ निकलते हैं, उनके सामानों की जब्ती करते हैं, उनकी दुकानें तोड़ देते हैं, उनके सामान उठा ले जाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जुर्माने लगाए जाते हैं, तमाम तरह की आक्रामक कार्रवाई की जाती है। और यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो लोग भी फेरी वालों के प्रति आक्रोश दिखाते हैं। लेकिन वहीं जब मुस्लिम फेरी वालों की बात आती है, मैं बात कर रहा हूँ मुमरा और कौसा की, जहाँ पर आज भी बेधड़क फेरी वाले सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ को जाम करके, फुटपाथ पर अवैध कब्जा करके अपना धंधा करते हैं। किंतु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों को मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में फेरी वालों की के अतिक्रमण दिखाई नहीं देते, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। ये मैं आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस समय, जिस दिन से थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सहायक आयुक्त के ऊपर फेरी वाले ने जानलेवा हमला किया था, उनके जिसमें उस हमले में उनकी 2 उंगलियां कट गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दल आक्रोशित हो उठे थे। यहाँ तक कि मनसे प्रमुख राज साहब ठाकरे हॉस्पिटल में सहायक आयुक्त से मिलने तक गए और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि फेरी वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस समस्या से हम निपटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि फेरी वालों की समस्या से हम निजात पाएंगे, और उसके बाद थाने म्यूनिसिपल के अधिकारियों ने एक आक्रामक कार्रवाई चलाई। थाने परिसर के कई क्षेत्रों में उन्होंने सामान को जब्त किया, लोगों को के ऊपर कार्रवाई की, तोड़क कार्रवाई की। किंतु इन्हीं अधिकारियों पर जब मुमरा और कौसा में कार्रवाई की बात आती है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो क्या है, ये वोट की राजनीति नहीं तो क्या है। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी किसके इशारे पर काम करते हैं, किसके इशारे पर कौसा और मुमरा के फेरी वालों को लेके आंख मूंद लेते हैं। ये सवाल तो उठता है, क्या थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कुछ लोगों पर क्षेत्रवाद और धर्म के आधार पर कार्रवाई करते हैं और कुछ लोगों को धर्म और क्षेत्र के आधार पर छोड़ देते हैं, संरक्षण देते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब आप मुमरा से लेके कौसा तक का आप वीडियो देखेंगे, सड़क के दोनों तरफ फेरी वालों को देखेंगे, तो ये सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि हमारे ही देश में 2 तरीके का कानून कैसे काम करता है। कुछ लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करता है, आक्रामक कार्रवाई करता है, और कुछ लोगों को संरक्षण देता है, उनकी तरफ आंख मूंद कर बैठता है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मुमरा में अतिक्रमण को लेके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को पता न हो। और यदि ऐसा है भी तो ये बड़े ही दुख की बात है कि जो क्षेत्र थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ही आता है, वहाँ पर इनकी उपेक्षा क्यों है? हम कब तक भेदभावपूर्ण रवैये का शिकार होते रहेंगे? धर्म के आधार पर और क्षेत्रवाद के आधार पर हमें निशाना बनाया जाता रहेगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो लोगों के अधिकारों का क्या होगा? हम इन काम करने वाले अधिकारियों पर भरोसा कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आइए आप वीडियो देखिए किस तरह से मुमरा और कौसा में बेखौफ होकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में वहाँ के फेरी वाले अपना धंधा करते हैं, सड़क का अतिक्रमण करते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से यातायात को बाधित किया जाता है, जाम लगता है, किंतु न तो
थाने की पुलिस को कुछ दिखाई देता है, ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को कुछ दिखाई देता है। इन्हें यह दिखाई देता है तो सिर्फ हिंदू फेरी वाले जो किसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उनके उनके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये बेफिक्र हैं। इन्हें पता है कि यहाँ से विरोध नहीं होगा, जबकि वहाँ पर इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये भेदभाव कब तक हम सहेंगे? देखते हैं दोस्तों।